आप सबको जय मसीह की। भजन संहिता उसका 1 अध्याय 3 पद इस प्रकार कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष दे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। एक वृक्ष को जब हम सूखी जगह पर लगाते हैं तो हम देख पाते हैं कि उसका ग्रोथ, उसका बढ़ना, उसका जड़ का नीचे जाना सही तरीके से नहीं होता है। लेकिन यदि वही वृक्ष यदि नालियों के किनारे लगाया जाए तो हम देखेंगे कि उसका ग्रोथ विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर बहुत ही जबरदस्त, बहुत फलों से लदा हुआ और बहुत जल्दी फल देने लायक हो जाता है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर हम चलना शुरू करते हैं, तो वचन कहता है कि हम उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और यहाँ पर लिखा है, और वह अपनी ऋतु में फलता है। जब हम वचन को पढ़ते रहते हैं, वचन में प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक फल लगेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कि तुम्हें प्यार करना है परमेश्वर से, जब हम वचन को सुनते हैं कि तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आना है, जब हम वचन को सुनते हैं कि हमारे जीवन से पाप नहीं होना है, ये सुनते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, तो एक समय आता है मेरे प्रियो जब हमारे जीवन में फल लगता है। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि मन फिराने योग्य फल लाओ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी कहा, मन फिराने योग्य फल लाओ। तो हमारे जीवन में फल लगने लगता है क्योंकि हमारे जीवन में वचन है और वचन हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। और लिखा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में मुरझावपन, सुखी अवस्था, दुखी अवस्था, हमारे संसार के बातों के ऊपर जो हमारा ध्यान रहता है, इस सारे विश्व से हम उब जाएंगे, दूर हो जाएंगे और हमारे जीवन में आनंद 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 आएगा। मुरझानापन हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। हमारा मुंह जो लटका रहता है, हमारे हृदय के अंदर से जो खुशी और आनंद नहीं निकलती है मेरे प्रियो, जब हम वचन की सामर्थ्य को जानेंगे तो हमारे जीवन में मुरझावपन दूर हो जाएगा। और यीशु मसीह ने भी लोगों से कहा कि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इसी कारण तुम समस्या में हो, प्रॉब्लम्स में हो, तुम इसकी सामर्थ्य को नहीं जानते। और जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन के प्रति उसके सामर्थ्य को, उसकी महानता को, उसकी भली बातों को जानने लगते हैं तो हमारे जीवन में मुरझावपन नहीं लेकिन खिलना शुरू होता है। हम आनंद में बने रहते हैं, हम खुशी अवस्था में बने रहते हैं, हमारे जीवन में आशीषों से भरा हुआ फल लगता है और हमारे जीवन आशीषों से भर जाता है मेरे प्रियो। और फिर लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। फिर हम जब जो कुछ करना चालू करेंगे, हम जब परमेश्वर के वचन के ऊपर दृढ़ बने रहेंगे, तो हम जो कुछ करेंगे, जो काम में हम हाथ देंगे, जो व्यक्ति के ऊपर हम हाथ देंगे, जो जगह में हम जाएंगे, उस सारे जगह में मेरे प्रिय हम सफल होंगे। हम इसलिए सफल नहीं होंगे कि हमारे पास पैसा, धन, दौलत, इस सांसारिक बातें हैं, लेकिन इसलिए हम सफल होंगे क्योंकि परमेश्वर के वचन के ऊपर हम दृढ़ बने हैं। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सफल बनाता है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सफलता की ओर लेकर चलता है। जब हम परमेश्वर के वचन में दिन और रात बने रहते हैं, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की आशीष आती है। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के अनुसार आशीष दे कि हम परमेश्वर के वचन में दिन और रात ध्यान करते रहें और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहें और आने वाले दिनों में हमारे जीवन में फल लगे, हम अपनी ऋतु में फलने पाए और हम सफल हो जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।